बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मौलाना अबू बकर साहब या दीगर जितने अहबाब ने ये सवाल किया है आसिफ सईद खोसा के हवाले से, जो उन्होंने इजाफी नोट लिखा था आसिया मसीह वाले मसले में, तो उस हवाले से कुछ अर्ज कर देना ज़रूरी है। कुरान करीम में फरमाया गया, वला तुजादिलू अहलल किताबी इल्ला बिल्लती हिया अहसन इल्लल्लज़ीना ज़लमू मिनहुम। अहले किताब से मुबाहसा अच्छे तर्ज से ही करो, मगर वो लोग जो इनमें से हद से बड़े हुए हों। अब हद से बड़े हुए लोगों को यहाँ पे इस्तिस्ना कर दिया है। अब जब कोई हद से बढ़ जाएगा तो फिर क्या करेंगे? आसिफ खोसा साहब ने तारीखी हवाले से तो बात ही बिल्कुल, अगर यही उन्होंने लिखा है 600 हिजरी यानी 7वीं सदी हिजरी की जो मिसाक बना रहे हैं, ये अगर ये वाक़अतन आसिफ सईद खोसा साहब ने लिखा है तो उनकी इल्मियत भी जाहिर हो गई कि कितना इल्म है उनके पास। बहरहाल इस्लाम ने अहले किताब यहूद व नसारा के साथ रोज़े अव्वल ही से रवादारी और सुलह जोई का रवैया अपनाते हुए इन्हें मुशरिकीन से अलग और एक मुमताज़ मकाम दिया और इनके साथ खुसूसी रियायत का मामला किया और एक नुक्ता की तरफ इत्तिफाक के लिए बुलाया, और वो तौहीद है। अब यहाँ पे आसिफ सईद खोसा साहब जो इतना बड़ा मुकदमा सा बना के उसको इजाफी नोट के अंदर चला रहे हैं, और वो नोट जो है वो लाजमी सी बात है, इतने बड़े मसले के ऊपर जब कुछ लिखा जाएगा वो लोगों के सामने तो आएगा, तो उनको इस बारे में पहले मुताला करना चाहिए था। मुताला तो किया नहीं। जब मुताला नहीं किया, कुरान करीम को देखते कि कुरान करीम के बारे में, कुरान करीम जो है वो इनके बारे में क्या फरमाता है, फिर जो है इंजील को देखते, तौरात को देखते, ज़बूर को देखते, बाइबल का मुताला कर लेते कि हमारे लिए उनका जो है वो नज़रिया क्या है और उनकी सोच क्या है। तौहीद पर अकीदा रखने वाले तीनों मजहबों में से हर एक का अपने अपने सहीफ़ों का मजमूआ मौजूद है, ये बात तो बिल्कुल वाज़ेह है अकीदा तौहीद पर। अब यहाँ पे अकीदा तौहीद रखने वाले हैं कौन कौन? अब क्या अकीदा तौहीद हज़रत मसीह अलैहिस्सलाम को खुदा का बेटा कहने से बाकी रहता है? अकीदा तौहीद क्या अकीदा तौहीद उज़ैर अलैहिस्सलाम को खुदा का बेटा कहने से बाकी रहता है? यहूदियों ने उज़ैर अलैहिस्सलाम को खुदा का बेटा कह दिया है, ईसाइयों ने मसीह अलैहिस्सलाम को खुदा का बेटा कह दिया है। और रही बात रवादारी की, तो रवादारी आप ईसाइयों की किताबें पढ़ लें, ईसाइयों के जो नज़रियात हैं हमारे हवाले से, वो आप उन्हीं की किताबों से देख लें। डॉक्टर मोरिस बोकाइले ने अपनी किताब के अंदर लिखा कि बाद नसरानी हलकों में मुसलमानों को किस कदर हकारत की नज़र से देखा जाता है, मुझे इस बात का तजर्बा है। और ये तजर्बा इस वक्त हुआ जब मैंने एक ही मौजू पर बाइबल और कुरान के बयानात के तकाबली तजज़िया से पैदा होने वाले मसाइल पर तबादला ख्याल किया। मैंने मामूली गौर व फिक्र की गर्ज से कि कुरान मौजू ज़ेर बहस के बारे में क्या कहता है सामने लाना चाहा, तो मुझे बाकायदा तौर पर इनकार से दोचार होना पड़ा। गोया कुरान से किसी बात को नकल करना ऐसा ही है जैसे शैतान का हवाला देना है। अब ये ईसाई मोरिस बोकाइले ने अपनी किताब के अंदर लिखा और मुकदमा के अंदर लिखा, और आगे मजीद लिखते हैं, ताहम इन दोनों यानी कि वो ये कह रहे हैं कि इन दोनों मज़ाहिब के हवाले से आगे लिखते हैं कि ईसाई दुनिया में बुलंद सतह पर एक काबिल ज़िक्र तब्दीली दिखाई दे रही है। वो क्या है कि गैर मसीही उमूर के शोबा से फ्रांसीसी ज़ुबान में और नीतासियों और अंतराकर्तियाँ और ईसाइयों और मुसलमानों के माबैन बातचीत के लिए नई राहें के उन्वान से एक दस्तावेज छाया हुई, जिसकी तीसरी फ्रांसीसी इशात मोरखा 1970 सरकारी रुदाद के अंदर जो है वो सारा का सारा मामला आया। रोमन कैथोलिक की मजलिस और इस्लाम के माबैन करीबी ताल्लुकात कायम करने के लिए इब्तदाई अक़दामात क्या थे और उनके अंदर क्या क्या बातें आई और कितना मुश्किल हुआ। मेरे ख्याल में ये जस्टिस साहब के जहन में बिल्कुल भी बात नहीं है। जस्टिस साहब ने
पता नहीं कहाँ से सुना और कैसे सुना, कोई हवाला नहीं दिया, किसी किताब का हवाला नहीं दिया। अगर ये हवाले दे दिए जाते तो अच्छा होता, बल्कि ये हवाले, इस तरह के हवाले अगर मुकदमे के अंदर देते तो जस्टिस साहब के इल्म का हमें पता चल जाता। बल्कि वो जो हमने पढ़ा है वो तो यूँ महसूस होता है जैसे किसी मुसलमान जस्टिस ने लिखा ही नहीं है, वो बाहर से लिखा हुआ आया, उसके अंदर कोई अकवाल ले आते, अकवाल कोई कम तो नहीं है, कोई ज़ईफ़ कौल की तरफ इशारा कर देते, किसी आइम्मा में से, अगर आइम्मा अरबा में से किसी का कौल नहीं मिला, किसी और का कौल नकल कर देते, लेकिन ऐसी जिसारत ही नहीं की गई इस पूरे के पूरे फैसले में। आसिया मसीह वाला फैसला जो है वो हमने सारा पढ़ा है। अच्छा भाई, अबू बकर साहब या दीगर जो साथी बार बार ये सवाल कर रहे हैं, वो एक बार फिर गौर से सुन लें कि आसिफ सईद खोसा साहब ने जो इजाफी नोट लिखा है वो किस हैसियत का है, और उसके बाद जो है वो आप एक किताब का ज़रूर मुताला करें। मेरे पास वो किताब है, मसीहियत इल्मी और तारीखी हक़ाइक़ की रोशनी में। ये जिस मिस्र के अंदर मुआहदे की बात कर रहा था कि मिस्री वफद आया, वहाँ के मिस्री आलिम ने लिखी है। मज़े की बात यह है कि इसका उर्दू में तर्जुमा भी हो चुका है, मौलाना शम्स तबरेज़ खान लखनवी ने इसका तर्जुमा किया है, और ख़ुद वो यूसुफ जल्बी उनका नाम है मुसन्निफ का, उन्होंने ये किताब लिखी है। तो इस किताब का नुक्ते आगाज़ क्या है, वो यही है सारा कुछ कि मसीहियत के माखज़ क्या हैं, मसीही अक़ायद फ़लसफ़ा की आमेज़श। मगरिब के अंदर मसीहियत तो वैसे ही मर चुकी है, वहाँ पे तो सेकुलरिज़म है। तो अब ये थोड़ा बहुत भी अगर आसिफ सईद खोसा साहब को मुताला होता है इस हवाले से, या ईसाइयत को वो समझते होते या इस्लाम को ही समझते होते, तो वो कभी भी इस तरह का जो है वो नोट ना लिखते। और फिर हवाला जात की तो दूर की बात है, वहाँ पे कोई ऐसी बात भी नहीं आ रही है जो मारूफ हो, जो मशहूर हो, और फिर इस हवाले से कि चलो गैर मशहूर बात की किसी की कर ही देते, हवाला दे देते, ऐसी कोई बात नहीं है। ये बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि इनकी जो है इस तरह के नोट वगैरह, ये जो इजाफी नोट लिखा है, इससे इनकी इल्मी सतह खुलती है, हैरत होती है। फिर लोग कहेंगे हमें भी कि यार अजीब हो पाकिस्तानी तुम लोग, कि पाकिस्तान के अंदर जो ऐसा आदमी जस्टिस बना दिया जाता है जिसका ना मुताला होता है, जो ना किताबें देखता है, तो ये जस्टिस बन कैसे गए? किताबों के हवाले से मुज़य्यन किया जाता पूरा फैसला। क्या हमारे पास किताबें नहीं है? क्या कानून नहीं था इस्लाम का? मजबूत तरीन कानून है, कवानीन इस कदर मजबूत है कि ऑस्ट्रेलिया के अंदर जो है वो उन्हीं कानून के तहत जो है वो अदालतें कुछ काफ़ी हद तक जो है वो फैसले कर रही हैं। डेनमार्क जैसा मगरबी मुल्क जो इस्लाम का दुश्मन है गोया के, वो भी इस्लाम के कानून से मुतासिर होकर इस्लामी कवानीन लागू करना चाहता है। बात तो ये है कि यहाँ पे जस्टिस साहब का ये फैसला ही नहीं है। जस्टिस साकिब निसार साहब हो या जस्टिस ये आसिफ खोसा साहब हो, इनका ये फैसला नहीं है। इन्होंने दबाव में आके ये फैसला पढ़ के सुनाया है, लिखा तो किसी और ने है ये, तो हम ये समझते हैं कि ये इन्होंने लिखा ही नहीं है। तो ये जिन्होंने लिखा है उन्होंने अपने हिसाब से लिखा है और पाकिस्तान के लिए ये लिखा है। अब यही वाला फैसला अमेरिका में क्यों नहीं इस तरह का किसी मुसलमान के हवाले से शाया होता? वहां मुसलमान मौजूद है, वहां अक़लियत में मुसलमान है, वहां पे ये वाली बातें करनी चाहिए कि मुसलमानों के साथ करीबी ताल्लुकात होने चाहिए, मसीहियत के करीब है। इस्लाम ने जो है वो मसीहियत का साथ दिया, या मसीहियत के बारे में रवादारी का जो सबक देता है कुरान करीम, वो वाली बातें वहां पे क्यों नहीं बताई जाती? वहां पे तो एक अछूत की तरह इनको रखा जाता है। दीगर ममालिक ऐसे हैं, अब एक एक का तो नाम नहीं लिया जा सकता, ईसाई दुनिया के अंदर देखना चाहिए कि वहां पे कितना इसके ऊपर रवादारी का दर्स दे रहे हैं ये।